everyone, welcome and welcome back my channel. So basically today's fair is going to be pre-boards in just 4 days. So firstly here I'm showing you this all mess because कल रात को मैं पढ़ रही थी, so इसकी वजह से मैं इसको ऐसे रख के सो गई थी. So firstly here I'm showing you this book because इसमें जो cheat sheets दी गई हैं लिटरली आर दी बेस्ट. सो मैं इससे रिवाइज़ कर रही थी जोग्राफी का बिकॉज मेरा फर्स्ट ही एग्ज़ाम सोशल स्टडीज़ का है. सो मैं भी इन दिनों में सोशल स्टडीज़ में कुछ ज़्यादा फोकस दे रही हूँ एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस डे बिकॉज मैं साइंस में ही ज़्यादा देती हूँ अपना टाइम. एंड हे आई ऑल्सो मेड दी नोट्स फ्रॉम वे बैच. सो 9 दिसंबर को इसकी क्लास थी. चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया जो फ़िलहाल के लिए हमारे प्री बोर्ड 1 में नहीं आने वाला है, बट स्टिल मैंने कर लिया बिकॉज आई डिडंट वांट कि मेरा कोई बैकलॉग बने. एंड हेयर यू कैन ऑल्सो सी इन टाइम. सो यहाँ पर हो रहे थे 8:36. सो सबसे पहले मैंने अपना स्टडी एरिया क्लीन किया एंड प्लस मैंने ना एक पेपर पे ऐसे लिख लिया था जैसे मैं ना हमारे क्लास ग्रुप में मैम ने भेज दिया था सारा का सारा सिलेबस. सो उसमें लिखा हुआ था कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है. सो मैंने उसको वेटेज के हिसाब से लिख लिया था. तो सबसे पहले जैसे हाई वेटेज जो चैप्टर्स है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, ठीक है. सो ये चैप्टर्स को मैंने ऐसे लिख के रख लिया था कि जब मैं प्रेपरेशन करूँगी सो मेरे को पता होगी कौन से चैप्टर में से कितना आने वाला है. सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. एंड या लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरा सारा का सिलेबस कंप्लीट है, बस गिनती का एक चैप्टर रहता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. लिटरली मैं इसको इतना ज़्यादा प्रोकास्टिनेट कर चुकी हूँ. लिटरली 1 मंथ हो गया है. नवंबर तो मैंने इसको सारा का सारा ऐसे निकाल दिया. मैंने सोचा था कि नवंबर तक मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा, बट अब दिसंबर आ गया है. प्री बोर्ड्स में लिटरली 4 दिन बचे हैं एंड मेरा अभी तक ये चैप्टर नहीं कंप्लीट. एंड प्लस इसके साथ इसके 10 लेक्चर्स हैं अराउंड बैच में. कैन यू इमेजिन, वो भी 1-1 घंटे के. सो आई वाज सो स्ट्रेस्ड एट दैट मोमेंट, बट मैंने अब क्या कर सकते, अगर मैं सोचती रही तो ऐसे तो होने नहीं वाला है. सो मैं बैठ के इस चैप्टर को करने के लिए प्लस इस चैप्टर की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू हमारे जितने चैप्टर्स आने वाले हैं साइंस में. सो मेरे को ये चैप्टर अच्छी तरह से करना है कि मैं आज इसको अपना पूरा दिन दे दूँगी. एंड आफ्टर दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सोशल साइंस का एग्ज़ाम बिकॉज उसमें भी हमें काफ़ी सारा सिलेबस दिया गया है. सो मेरे को उसकी प्रेपरेशन भी करनी है, बट उसमें मेरी काफ़ी अच्छी रिवीजन हो चुकी है. बट मेरी जोग्राफ़ी में इतनी कुछ खास रिवीजन नहीं है. सो मैं जोग्राफ़ी में ज़्यादा ध्यान दूँगी एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक हिस्ट्री, इकनॉमिक्स और सिविक्स में. यानी प्लस सिविक्स में भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट सिविक्स इजी है. एंड जोग्राफी में लाइक रट्टाफिकेशन वाला काम बहुत ज़्यादा है. सो मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. सो एक दिन तो जोग्राफी में लग जाएगा. हमारे पूरे 7 चैप्टर आ रहे हैं और जो 7 चैप्टर है लाइफ लाइन वाला उसमें सिर्फ मैप वर्क ही आ रहा है. एंड अदर देन दैट सारे के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं. बट जो बाकी जो लाइक हिस्ट्री, इकनॉमिक और सिविक्स में हमें एक चैप्टर लाइक लेफ्ट करवाया गया है. सो इट वॉज अ लाइक गुड थिंग. एंड मैं सोच रही थी अगर जोग्राफी में करवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हिस्ट्री, सिविक्स और इकनॉमिक्स में. सो वो तो बंदा वैसे भी कर ही लेता है एज़ कम्पेयर टू जोग्राफी में. मेरे को डिफ़िकल्ट लगती है जोग्राफी. मेरे को हिस्ट्री ईजी लगती है, ठीक है. लाइक सभी बच्चों का अपना होता है. एंड अगेन है आई एम शोइंग यू दिस टाइम. सो आफ्टर कंप्लीटिंग मैंने अपना स्टार्ट की थी स्टडी 8:36 पे. एंड हे यू कैन ऑल्सो सी द टाइम इट्स 10:34 AM इन द मॉर्निंग. एंड फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए. एंड या लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस दिन पे मैं घर पे अकेली थी. एंड इस मोमेंट पे जब मैंने आपको टाइम दिखाया था, इस मोमेंट पे मेरी मम्मा और पापा वो चले गए थे मेडिसिन लेने के लिए. एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर मैं अकेली थी एंड मेरा पढ़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था. एक तो मैं घर पे अकेली थी, सो इसकी वजह से भी नहीं. सो मैं सिर्फ गिनती का इसका आधा घंटा इसके बाद मैं पढ़ी हूँगी. एंड अगेन हियर आई वाज डूइंग. एंड फिर से मेरा लाइक इधर उधर में ध्यान चला गया एंड मैं डिस्ट्रैक्ट होगी. एंड उसके बाद मैं सीधा पढ़ने के लिए बैठी थी शाम को. लिटरली एट दैट मोमेंट आई वाज सो स्ट्रेस बिकॉज मेरा एक चैप्टर रहता है गिनती का जिसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड प्लस उसके लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा है. सो बिकॉज ऑफ दैट मैं उसकी वजह से स्ट्रेस थी. एंड उस मोमेंट पे मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स का चैप्टर करना बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट.
ओके, सो दिस क्लिप्स आर ऑन 12th ऑफ दिसंबर। सो अभी आपने जो प्रीवियस वाली वीडियोस क्लिप्स देखी वो थी 10th ऑफ दिसंबर की, एंड ये वाले क्लिप्स है 12th ऑफ दिसंबर की। सो बेसिकली मैंने 11th को कुछ का खास शूट नहीं किया, सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने उसको ऐड भी नहीं किया इस वीडियो में, बिकॉज वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर मैंने कुछ किया भी होगा सो वो भी मेरे को पता नहीं, वो मेरे फ़ोन में ऐसे सब कुछ गुम हो जाता है। एंड देन फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। सो बिफोर स्टडिंग मैं लगा रही थी क्रीम वैसलिन की। सो मेरे को ये क्रीम मिली है, लिटरली इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसको अपने पास में ऐसे रखा हुआ अपनी बास्केट में। जब भी मैं पढ़ती हूँ इसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है, मैं उठाती हूँ और इसको हाथों में लगाने लगती हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं पता, मेरे को इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी है ना। सो मैं इसको बैठे ही लगाती रहती हूँ। एंड देन आफ्टर देन फिर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का। सो कल ऑन 12th ऑफ दिसंबर इसकी क्लास थी ये वाले चैप्टर की। एंड प्लस गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो दिग्रा सर की स्लाइड्स पे नोट्स होते हैं लिटरली आर दी बेस्ट। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि वो छोटे होते हैं, एंड उसके साथ ही साथ वो उसमें पूरा चैप्टर कवर हो रहा होता है। मेरे को ऐसे चाहिए था कि एग्ज़ाम से पहले मेरे को एक रैपिड रिविजन लेनी होती है शॉर्ट नोट्स के नोट्स से। सो मेरे को ऐसे चाहिए था कि जब मैं बोर्ड का पेपर देने जाऊँ सो उससे पहले मैं एक छोटी सी रिविज़न ले लूँ। सो दिस आर दी बेस्ट। सो मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए यही यूज़ करने वाली हूँ दिग्रा सर के नोट्स। एंड प्लस दिग्रा सर ऐसे लाइक चैप्टर जब पढ़ा रहे थे सो बीच में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए, एंड लास्ट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए, PYQs एंड नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए। सो मैं उसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाऊंगी अपने एग्ज़ाम से पहले। इकोनॉमिक्स में तो मैं यही करने वाली हूँ, जो दिग्रा सर ने क्वेश्चंस दिए हैं उसको मैं प्रिपेयर करके जाऊँगी अपने SS के प्री बोर्ड से पहले, अगर मेरे पास टाइम बचा तो। अगर उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है सो आई एम थिंकिंग दैट कि मैं एक PYQ और एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाऊँ, कि एटलीस्ट जब मैं अपना प्री बोर्ड का पेपर देने जाऊँ मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, एंड जौन सी मिस्टेक्स मैं हाफ ईयरली में करके आई थी सो उसको मैं ना रिपीट करूँ इन माई प्री बोर्ड्स। बिकॉज मैंने ये सोचा है कि मैं अच्छा स्कोर लेकर आऊँगी एज़ कम्पेयर टू माई हाफ ईयरली, बिकॉज उसमें मैंने कुछ इतनी खास मेरी प्रेपरेशन थी नहीं। मैंने उसमें लास्ट मोमेंट पे गिनती के साइंस के मैंने लास्ट मोमेंट पे लेक्चर्स लिए थे प्रशांत भैया के, नोट्स बनाए जल्दी में उसको रिवाइज़ किया, एंड मैं ऐसे एग्ज़ाम दे कर आई थी उसमें सारे के सारे। और एस में भी सेम ऐसे था। सो उसकी वजह से जो मेरे 5 मार्कर क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा मेरे गलत हुए थे, एंड उसकी वजह से काफ़ी सारे मेरे नंबर कटे थे। एंड प्लस MCQ में भी मेरी काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी। सो मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं अपने ये वाले प्री बोर्ड्स में कोई मिस्टेक ना करके आऊँ। इस मोमेंट पे मेरे वाला चैप्टर हो गया था इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड ये लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने क्लास ना थोड़ी सी लेट ज्वाइन की थी, आधे घंटे के बाद, बिकॉज स्कूल से आने के बाद ना मैं TV देखने के लिए बैठ की थी K-ड्रामा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरे को टाइम का पता नहीं चला। एंड जब फिर मैंने टाइम देखा मैंने देखा कि मेरी क्लास तो मिस हो जाएगी। सो मैं फटाफट से उठी एंड मैंने क्लास लगाई, एंड वहाँ पर भी लाइक आधे घंटे की मेरी क्लास निकल चुकी थी, बट मैंने स्टार्टिंग से क्लास लगाई, लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट की, एंड फिर मैं लगाने के लिए बैठ की थी। एंड हियर आर माई नोट्स, एंड इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बिकॉज दिस नोट्स आर दी बेस्ट। एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी द टाइम, इट्स 8:27 PM। एंड मैं ऐसे करती हूँ ना, जब भी लाइक जो सर करवाते होते क्लास में तो मैं उसके साथ ही अपने नोट्स बनाती रहती हूँ, बिकॉज उसके बाद में लाइक क्लास ख़त्म होने के बाद फिर नोट्स बनाना सो आई थिंक वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो मैंने साथ में नोट्स बना लिए थे। एंड देन फिर मैंने स्टार्ट किया था अगेन चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड इस मोमेंट पे लिटरली आई वाज सो स्लीपी, बिकॉज एक तो मैं सुबह स्कूल अटेंड करके आई थी, एंड स्कूल अटेंड करने के बाद फिर मैंने इतनी लाइक स्टडी की, इतनी कुछ खास भी नहीं की, बट मैं थकी हुई थी, पता नहीं मैं क्यों थक जाती हूँ। एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी इट्स 9 PM, यस इट्स 9 PM। लिटरली मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड देन फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, एंड ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। सबसे पहले मैंने विंडोज़ को बंद किया एंड डोर को बंद किया कि थोड़ी सी ठंड कम हो। एंड देन इस मोमेंट पे लिटरली आई वाज सो स्लीपी। मैंने ना ग्लास में पानी लिया, मैंने अपनी आँखों में छिट्टे डाले कि मेरे को नींद ना आए, बट मैंने इसका लाइक सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर दिया था यहाँ पर। एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी द टाइम, इट्स 9:25 PM। एंड इसके बाद मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया
लिटरली मैंने इतनी वीडियो स्क्रॉल की ना, यू कांट इमेजिन। एंड आफ्टर वेस्टिंग माई अलॉट टाइम फिर से मैं बैठ की थी वेल चैप्टर करने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो मेरे को था कि मैं कुछ तो करके सोऊं, लिटरली मेरे को चैन की नींद आ जाए। एंड देन फिर मैंने ये किया। एंड या गाइस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, ठीक है, जिसके लिए लिटरली मैंने इतने दिन वेट किए हैं, वो फाइनली अब मेरे पास है। सो हे इज़ दी एग्ज़ाम ब्रह्मास्त्र, जो लाइक हर स्टूडेंट अभी फ़िलहाल के लिए वेट कर रहा है। लिटरली मैंने भी 10 दिन इसका वेट किया एंड उसके बाद मेरे को मिला ये। सो जो ये एग्ज़ाम ब्रह्मास्त्र है ना, मेरे को अराउंड मिल गया था ऑन 5 और 6 दिसंबर, इतनी डेट को मिला था। बट मेरे को ऐसी कोई वीडियो नहीं मिल रही थी कि मैं कौन सी वीडियो में आपको दिखाऊं। सो मेरे को लगा इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ। सो सबसे पहले मेरे को मिले थे अराउंड 10 आंसर शीट, जिसमें मैं अपने आंसर्स प्रैक्टिस करने वाली हूँ। एंड प्लस इसके साथ मिला था ये कार्ड जिस पे तीनों टीचर्स के सिग्नेचर्स थे, ठीक है। अब आपको कैसे सिग्नेचर्स है, बट मेरे लिए तो ये ऑटोग्राफ से कम नहीं है। एंड प्लस मैं इतनी हैप्पी थी ना जब मेरे को रिसीव हुआ, बट जब मैंने इसको खोला मेरी हैप्पीनेस ना सैडनेस में कन्वर्ट होगी, बिकॉज जो ये पेपर बोर्ड है ना वो टूटा था। एंड अब आप कहोगे पेपर बोर्ड ही है, लिटरली ये मेरी फीलिंग्स थी। एंड इसके साथ मैं देने वाली थी अपना एग्ज़ाम, बट दैट्स and yeah guys, that's for today's video. And if you like my videos, don't forget to like and subscribe to my channel. Goodbye.